चंद्रयान 3 के चांद पर लैंडिंग का इंतजार तो आप और हम कर ही रहे हैं। हाल ही में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का संपर्क चंद्रयान 3 से होने की खबर आई थी, लेकिन आपने सोचा है कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 का क्या हुआ? हाल ही में रूस के लूना 25 क्रैश ने भारत के चंद्रयान 2 की याद दिला दी। जितना दुख चंद्रयान 2 के क्रैश होने की खबर से हुआ था, उतनी ही खुशी चंद्रयान 3 के अब तक के प्लान के मुताबिक चलने पर हो रही है। बस लैंडिंग बाकी है, लेकिन बात चंद्रयान 1 की करते हैं। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ चंद्रयान 1 भारत और इसरो के कई सपने अपने कंधों पर लिए चांद की ओर निकला था। ये एक ऑर्बिटल मिशन था, यानी इसका काम सिर्फ चांद के चक्कर काटना था। इस मिशन को चांद पर भेजे जाने वाले सबसे सफल मिशंस में गिना जाता है, क्योंकि चांद पर पहली बार पानी भी इसी ने खोजा था। इसमें लगी 11 मशीनों को भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बल्गारिया में विकसित किया गया था। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल्स यानी पानी को खोजा था। इस खोज के बाद से चांद पर भविष्य में जीवन की संभावनाओं को और बढ़ा दिया है। यही वजह है भारत ने चांद की सतह की खोज करने वाले रोवर मिशन चंद्रयान 2 की तैयारी शुरू कर दी थी। चांद की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें इस मिशन के जरिए इसरो को मिली थी। चंद्रयान 1 लॉन्च के बाद लगभग 11 साल बाद भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया। चंद्रयान 3 की तरह ये भी रोवर मिशन है, यानी एक रोबोट नुमा गाड़ी चांद की सतह पर जाकर खोजबीन करने के लिए डिजाइन किया गया था। अगस्त 2019 में धरती से निकला यह मिशन 6 सितंबर 2019 को चांद की सतह पर लैंड होने वाला था, लेकिन विक्रम लैंडर लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। इस मिशन में रोवर के अलावा एक ऑर्बिटर भी लगा था, जिसने हाल ही में चंद्रयान 3 से संपर्क स्थापित किया है। इस मिशन के जरिए इसरो को कई चीजों में सफलता मिली थी। चंद्रयान 2 ने चांद पर सोडियम के होने का पता लगाया था। चंद्रयान 2 में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए चांद पर 2 तरह के सोडियम का पता चला, एक जो सतह पर है और दूसरे जो वहां मौजूद मिनरल्स के साथ मिले हुए हैं। इस खोज ने चांद की सतह के बारे में और जानने की राह को आसान कर दिया था। इस पूरे विषय पर हमने ज्यादा जानकारी के लिए नासा से जुड़े साइंटिस्ट योगेश्वर नाथ मिश्रा से भी बात की। सुनिए। चंद्रयान 1 जो है वो बेसिकली हार्ड लैंडिंग हुई थी। जैसे चंद्रयान 1 का काम ये था कि बस लूनर सरफेस पे जाना है और एक हार्ड लैंडिंग करना है। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको चंद्रमा की सतह पे डालना है और मेजरमेंट करना है, और वही पहला इंस्ट्रूमेंट था जिससे हमने पानी जैसे जो हमने बताते हैं ना वाटर, कि हमें पता चला कि चंद्रमा की सतह पे पानी है। तो चंद्रयान 1 ने वो चीज़ बहुत बताई थी। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। चंद्रयान 2 जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, चंद्रयान 2 जो है वो मैं मानूंगा कि इट वाज 80% सक्सेस, बिकॉज इट वाज फर्स्ट अटेम्प्ट इंडिया ट्राई कर रहा था। और ऑर्बिटर ने जो चंद्रयान 2 का है उसने बहुत ज़्यादा डेटा लिया है। इवन उसने हेल्प किया चंद्रयान 3 मिशन में, क्योंकि उसने ये पता किया कि कौन सी ऐसी सतह है जहाँ पे हम अच्छे से लैंडिंग कर सकते हैं, और अभी भी वो साइंस कर रहा है। और दूसरी चीज़ कि चंद्रयान 2 की वजह से हमने बहुत कुछ सीखा है, राइट। अगर चंद्रयान 2 नहीं होता तो शायद चंद्रयान 3 के लिए जो हमने तैयारियां की हैं, कि हमने जो लैंडर अभी बनाया है उसको इस तरह से बनाया है कि अगर थोड़ा सा टिल्ट होके भी लैंड करना चाहता है तो कर सकता है, उसको और स्ट्रांग बनाया उसके लेग्स को। फिर जो हमारे प्रोपल्जन जो हमने थ्रस्टर यूज़ किया है उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाया है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने चंद्रयान 2 मिशन से सीखा है इस मिशन में करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। तीसरी चीज़ ये है कि इस बार चंद्रयान 2 का जो फेल्यूर था उसको सीख के फेल्यूर बेस्ड एनालिसिस करके सारा कुछ चंद्रयान 3 को डिज़ाइन किया गया है। उसमें उस हिसाब से सेंसर्स लगाए गए हैं, एंटीनास लगाए गए हैं, ताकि जो खामियां चंद्रयान 2 में रह गई थी उसको हम पूरा कर सकें। फिलहाल चंद्रयान 3 लैंडिंग के बेहद करीब है। ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देश इस लैंडिंग पर नजर बनाए हुए हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला है, जहां आज तक ना कोई रोवर पहुंचा है और ना ही कोई इंसान। रूस से लूना 25 के क्रैश होने के बाद सारा दारोमदार फिलहाल तो चंद्रयान 3 पर ही नजर आ रहा है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चंद्रयान 3 से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए दी ललन टॉप से। शुक्रिया।